नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी के मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी ने सारी ताकत झोंक दी कि लखीमपुर नरसंहार का मुख्य आरोपी उनके लाल की गिरफ्तारी न हो। दिल्ली तक दौड़ लगा ली। योगी आदित्यनाथ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन किसानों के अल्टीमेटम के आगे उनकी एक न चली। दिल्ली से गए एक फोन ने लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक सत्ता के सारे पत्ते हिलाकर रख दिए। लखीमपुर नरसंहार के 7वें दिन आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मुंह छिपाकर क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ। बदन से उसकी ऐंठन गायब थी, चाल से तिरछन गायब थी और दिमाग की छितरन गायब थी। किसानों के आंदोलन पर कहकहे लगाने वाले अजय मिश्रा का बेटा रुमाल से मुंह छिपाकर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा था। और बदली हुई हवा का असर देखिए कि समय दिया गया था सुबह 11 बजे का और आशीष मिश्रा पहुंच गया था 10:36 पर, पूरे 24 मिनट पहले। किसानों को सामने से आकर देख लेने की धौंस देने वाले के बेटे को क्राइम ब्रांच के पिछले दरवाजे से मुंह छिपाकर दाखिल होना पड़ा। और जब वो 3 घंटे तक बाहर नहीं निकला तो तय हो गया था कि उसकी आजादी और आतंक के दिन अब हवा हो चुके हैं। उसकी गिरफ्तारी को अब और टाला नहीं जा सकता, लेकिन पुलिस का रवैया बता रहा था कि वो किसी आदेश के इंतजार में है। हालांकि उसे बचाने की कोशिश निरंतर जारी थी, लेकिन निजाम ने हिलते हुए पत्ते के नीचे से अपना हाथ हटा लिया था। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आशीष मिश्रा के साथ उनके वकील और अजय मिश्रा टेनी के प्रतिनिधि भी क्राइम ब्रांच के अंदर पहुंच गए थे। आशीष मिश्रा का बयान दर्ज करने के लिए एसडीएम सदर वहां पहले से मौजूद थे। पुलिस 164 के तहत आशीष मिश्रा का बयान दर्ज कराना चाहती थी, जिसे अदालत में पेश किया जा सके। पुलिस के सामने दर्ज बयान अदालत में नहीं चलता। आपको बताना जरूरी है कि एसडीएम यूपी सरकार के ही कर्मचारी होते हैं और डीएम के अधीन काम करते हैं। डीएम और एसपी ने क्या काम किया हम सब जानते हैं। खैर, एसडीएम साहब ने मंत्री जी के साहबजादे का बयान कलमबंद करना शुरू किया तो रिफिल की स्याही तक खत्म होने लगी। पूरे 6 घंटे जब किसानों को कुचला गया, कहां थे, क्या कर रहे थे, गाड़ी किसकी थी, बाकी लोग कौन थे, साथ कौन कौन था, वगैरह वगैरह। जो कमाल की बात है वो ये कि जब आशीष मिश्रा का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा था तो उनके वकील उनके साथ ही मौजूद थे। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल भी पूछताछ में मदद करने के लिए हुजूर की खिदमत में हाजिर थे। कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा ने अपने बचाव में कई वीडियो पेश किए कि साहब, हम किसानों को कुचलने वाले काफिले में थे ही नहीं, हम तो अपने गांव में दंगल का मजा ले रहे थे। बताते हैं कि आशीष मिश्रा 12 से ज्यादा पेन ड्राइव लेकर पहुंचा था। हर पेन ड्राइव में अलग अलग वीडियो, यह साबित करने के लिए कि घटना के वक्त वो कहां मौजूद था। सूत्र बताते हैं कि बावजूद इसके वो बयान दर्ज कराते हुए बुरी तरह घबराया हुआ था और कांप रहा था। आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए पुलिस ने करीब 40 सवालों की लंबी लिस्ट बनाई थी और पुलिस बहुत अदब और नरमी के साथ पेश आ रही थी। मोदी के मंत्री के बेटे मोनू ने 10 लोगों के बयान का हलफनामा भी पेश किया, यह साबित करने के लिए कि वो काफिले के साथ नहीं था, दंगल के मैदान में था। मोनू जो जो बोल रहा था सब लिखा जा रहा था। 6 लोगों की टीम पूछताछ में जुटी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत थी, सब पसीने से तरबतर थे। बाहर संयुक्त किसान मोर्चा को अंदाजा हो चला था कि पुलिस खेल कर सकती है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसलिए बयान जारी किया गया कि अगर गिरफ्तारी में जरा भी हीला हवाली हुई तो सरकार आंदोलन की आंच में झुलस जाएगी। गिरफ्तारी तो करनी ही होगी, मोदी जी को अपने मंत्री को बर्खास्त भी करना होगा। इस पर कोई समझौता होने वाला नहीं है, और नहीं तो हम सड़क पर उतरेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। जब आशीष मिश्रा का बयान दर्ज हो रहा था तो डीआईजी, एसपी सब मौजूद थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी यह बताने की कि आशीष मिश्रा गिरफ्तार होने जा रहा है या नहीं। मोदी के मंत्री अजय मिश्रा लगातार अपने लखीमपुर बीजेपी ऑफिस में डटे हुए थे। समर्थकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था और उनका फोन बार बार बज रहा था। वो बार बार पानी पी रहे थे और बहुत परेशान नजर आ रहे थे। बाहर बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। गहमा गहमी बढ़ता देखकर वो बालकनी में निकले और समर्थकों से कहा कि बेटा पूछताछ के लिए गया हुआ है।
ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ऐसी वैसी कोई बात होगी तो हम आपके साथ हैं। ऐसी वैसी बात को अजय मिश्रा की चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होती है तो हम अपना रास्ता अपने तरीके से देखने के लिए स्वतंत्र होंगे। 7 अक्टूबर को मोदी के मंत्री अजय मिश्रा दिल्ली में थे। पुलिस वालों के एक बड़े समारोह में फीता काट रहे थे। इसको लेकर भी भारी बवाल मचा था। सूत्रों का कहना था कि आशीष को पुलिस के सामने पेश होने के लिए अजय मिश्रा के पास किसी बड़े नेता ने संदेश भेजा था। इसके बाद वो फौरन लखनऊ के लिए रवाना हुए और बयान दिया कि आशीष 9 अक्टूबर को पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार को फटकार लगा चुका था दिन में ही कि क्या आप हत्या के दूसरे आरोपियों के साथ भी इतने ही प्यार से सलूक करते हैं? हमें आपकी जांच पर भरोसा नहीं हो रहा है, कुछ कीजिए। इसी के बाद आशीष मिश्रा टेनी लखीमपुर रवाना हो गए थे। उधर एक मोर्चा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने संभाल रखा था। वो 8 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी पहुंच गए थे। वो पहले मारे गए किसान लवप्रीत के घर गए और फिर पत्रकार रमन के यहां पहुंचे। उन्होंने लिख कर कहा था कि जब तक केंद्रीय मंत्री का आरोपी बेटा गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक मौन धारण कर भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। सिद्धू करीब 20 घंटे से मौन व्रत पर थे। जैसे ही पता चला कि आशीष मिश्रा से पूछताछ करते 6 घंटा गुजर चुका है, उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया। हालांकि तब तक आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किए जाने की कोई भी सूचना नहीं आई थी। किसान और कुछ स्थानीय लोग अभी भी दावा कर रहे हैं कि जिस थार जीप ने किसानों को कुचला था उसके पीछे निकली फॉर्च्यूनर में आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना के कई वीडियो अभी तक सामने आ चुके हैं और माना जा रहा है कि अगर किसी वीडियो में आशीष मिश्रा भी नजर आ गया तो उसकी तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही, सरकार की किरकिरी को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पुलिस और सरकार अंतिम समय तक समझ नहीं पा रही थी कि करना क्या है, लेकिन हालात का अंदाजा उसे हो चला था। इसीलिए 8 अक्टूबर की सुबह पेश न होने पर पुलिस ने टेनी के घर पर दूसरा नोटिस चिपका दिया था कि सुबह 11 बजे तक आ जाइएगा। कुल मिलाकर धीरे धीरे आशीष मिश्रा के मुंह के सामने बचाव के सारे दरवाजे बंद होते जा रहे थे और 9 अक्टूबर की शाम तय हो चुका था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।